मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो जैविक खाद विषय पे ही है। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होती है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम कोटि की खाद है और इसका प्रयोग हम अपने खेतों में फसल उत्पादन में तो कर ही सकते हैं। अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए विषमुक्त खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त करने के लिए, साथ ही आज के इस दौर में वर्मी कंपोस्ट की खपत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एक अच्छा रोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट खाद को बना करके काफ़ी लोग ठीक ठाक अपनी आमदनी कर रहे हैं, अपना आय का साधन बनाए हुए हैं और एक प्रकार का रोजगार है जिसमें किसी प्रकार का कोई झंझट भी नहीं है। तो आओ जानते हैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खाद के विषय में, ये क्या है और कैसे बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में वर्मी कंपोस्ट के विषय में जो भी वार्तालाप करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाया जा सकता है और इसमें कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आओ समझते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद गोबर और केंचुओं का मिश्रण होता है और जीवांश युक्त पदार्थ भी इसमें मिला दिए जाते हैं। भूसा है, पुआल है, साग सब्जी के अपशिष्ट पदार्थ हैं। इस प्रकार से जो भी पदार्थ हमारे होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, उनको भी हम इसमें मिला सकते हैं और इससे हम वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। प्रमुख रूप से गोबर चाहिए होता है। अब इसमें सबसे मुख्य बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गोबर जो हमें चाहिए होता है वो अधसड़ा गोबर चाहिए होता है। 30 से 40 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, मतलब गोबर की क्वालिटी है अधसड़ी होनी चाहिए। फिर उस गोबर में पानी डाल डाल के कम से कम 2-2, 4-4 दिन के अंतर से फावड़े की सहायता से मल्चिंग करते हैं और उसकी गर्मी को बिल्कुल निकाल देते हैं। गोबर में गर्मी होती है, गैस बना करती है, वो हीट जो होती है वो हीट नहीं रहनी चाहिए। गोबर एकदम से ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि गोबर में अगर गर्मी रहेगी और गैसें निकलेंगी तो केंचुआ उसमें मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं तैयार कर पाएगा। इसलिए ये हमें सुनिश्चित करना होता है कि हमें गोबर को ठंडा कर लेना है। गोबर को ठंडा करने के बाद में फिर कोई छायादार स्थान, भले ही वो पेड़ हो, बाग बगीचा हो या झोपड़ी छप्पर हो, इस प्रकार का कोई स्थान हो, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए जहां पर जल भराव ना होने पाए। वहां पर या तो ईंटों का हम ढांचा बना लें जमीन के ऊपर, या जमीन में ही हम एक कोई गड्ढा 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा ऐसा हम बना लेते हैं और वहां पर उसमें हम पॉलीथीन नीचे से बिछाते हैं और ऊपर तक आ जाए इस प्रकार से हम बिछाते हैं। उस पॉलीथीन में हम 10-12 जगह पर छेद कर देते हैं। उसके बाद में उस ठंडा किए हुए गोबर को उसमें हम डाल देते हैं। गोबर जब उसमें डाल देते हैं, पूरा ट्रेंच हम भर देते हैं और उसी में साग सब्जी, फल या फसलों के अवशेष पदार्थ जो बचे हुए हैं उनको भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद में केंचुए की बारी आती है। अब इसमें केंचुआ छोड़ा जाना है। तो केंचुए की बात आपको ये समझनी है कि जो केंचुआ हमारा खेतों में पाया जाता है, बड़ा वाला, लंबा वाला, जो मिट्टी खाता है, ये वाला केंचुआ इसमें नहीं ढंग से सरवाइव होता है। इसके लिए एक लाल प्रजाति का केंचुआ होता है आकार में,
छोटा होता है और वो वैज्ञानिक नाम भी असेनिया फोर्टिडा। मुख्य रूप से यही केचुआ अपने आप वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। मिल जाता है, जो लोग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में केचुआ मिल जाता है और ठीक ठाक पैसों में मिल जाता है, ला सकते हैं। इस केचुए को हम कल्चर सहित, कल्चर का मतलब उसमें जिसमें केचुआ रखा जाता है उसमें उसके अंडे, बच्चे, काकून सभी कुछ विद्यमान होता है, वो सारा कल्चर होता है। उस कल्चर को, केचुआ कल्चर को हम इस गोबर में करीब 2 किलो मात्रा एक ट्रेंच में हम मिला देते हैं। बस फिर क्या, केचुआ अपना काम शुरू कर देता है, खाद बनाने लगता है। वो अपना धीरे धीरे अपने वंश बेल को, जितनी ही ज्यादा वो वंश बेल बढ़ाएगा, अपने वंश को बढ़ाएगा, जितने ही ज्यादा केचुआ का उत्पादन वो करेगा उतनी ही शीघ्रता से वर्मी कंपोस्ट खाद बनना शुरू हो जाएगी, उतनी ही शीघ्रता से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा केचुआ अच्छे से काम करे, अपनी वंश बेल को अच्छे से बढ़ाए, अच्छे से सर्वाइव करे, तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि सुबह शाम हम पानी का छिड़काव जरूर करें। लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना केचुआ ट्रेन छोड़ के भाग जाएगा या मर जाएगा। इसलिए पानी की मात्रा हम डालें, थोड़ा सुबह शाम छिड़कें। 20-25% तक नमी बनी रहनी चाहिए, ये हमें थोड़ा सा सुनिश्चित करना होता है। हल्का छिड़काव हम रखें। इस प्रकार से केचुआ अपनी कार्यप्रणाली प्रारंभ रखता है और ऊपर वर्मी, अब जो भी गोबर खाता है उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, मल के रूप में वो त्यागता है, और वही त्यागा हुआ जो मल है और उसके अंडे बच्चों का जो कल्चर है और जो काकून वगैरह है, वो सब सारा जो सामग्री होती है सब मिलकर के उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो एक चाय की पत्ती सरीखी रचना बनती है। चाय की पत्ती सरीखी आपको लगेगी, जब लगे आपको कि ये चाय की पत्ती सरीखी ऊपर ये रचना ये हो गई है, तो उसको हल्के हाथों से हम समेट के किनारे कर देते हैं। देखेंगे कि जैसे ही हम उसको किनारे करते हैं तो केचुआ जो होता है वो गोबर को खाता हुआ नीचे की ओर चलता जाता है और ऊपर खाद बनाता हुआ छोड़ता जाता है, जो भुरभुरे चाय की पत्ती की तरह हमें दिखाई देता है। उसको हम इकट्ठा करते जाते हैं, एक तरफ हम उसको समेट लेते हैं। इस प्रकार से ये वर्मी कंपोस्ट खाद हमारी तैयार होने लगती है और लगभग 50-60 दिन में हमारी खाद बनकर के पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और इस खाद को निकाल करके हम 2 mm के छन्ने से छान करके वर्मी कंपोस्ट खाद को अलग कर लेते हैं। केचुआ और उसके अंडे बच्चों को अलग कर लेते हैं। उन केचुए अंडे बच्चों को हम, जो दूसरा ट्रेंच तैयार है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए, उसमें हम उसको डाल देते हैं। और जो हमारी तैयार की हुई वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये खाद हम बोरियों में भर के छायादार किसी सूखे स्थान पर इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब यही खाद हमारी खेतों में फसल उत्पादन के लिए काम आएगी। इससे हमें गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न, फल सब्जी का उत्पादन मिलता है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हमारी एक जीवांश युक्त ये खाद तैयार हो जाती है। इसी खाद को हम चाहें तो बाजार में बेच करके अच्छे खासे पैसे पैदा कर सकते हैं, अच्छे खासे दाम कमा सकते हैं। इस प्रकार से ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। इसमें थोड़ा सा बनाते समय हमें सावधानी ये रखना चाहिए कि सुबह शाम पानी का छिड़काव तो हमें करते रहना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। साथ में केचुओं को कुछ जीव जंतुओं से भी नुकसान होता है, जैसे छिपकली है, सांप है, चिड़िया हैं, इनसे तो नुकसान होता है, लेकिन प्रमुख रूप से एक चींटियां इसमें लग जाया करती हैं, जिसमें एक दुरुक चींटी, लाल रंग की चींटी होती है, वो भी बहुत नुकसान करती है। जब वो लग जाती है तो वो सारे केचुओं को मार डालती है। इसलिए हमें करना ये होता है कि अपना जो भी ट्रेंच है, ट्रेंच के आसपास चूने का प्रयोग हम जरूर करें। कलई या चूना 2-3 दिन में जरूर हम आसपास से छिड़कते रहें, जिससे चींटियां अंदर प्रवेश करके केचुओं को नुकसान न पहुंचा पाए। इस प्रकार से हमारे वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन होता है ना। सरल तरीका, कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई लागत नहीं बहुत ज्यादा है, ना ही कोई बहुत ज्यादा परिश्रम है। बस देख रेख की आवश्यकता है और वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन
शुरू हो जाता है और इस उत्पादन को हम ठीक ठाक रेट पे बाजार में लोगों से संपर्क करके बेच सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद को एक रोजगार के साधन के रूप में भी समझ सकते हैं और दूसरा अपने खेतों में फल सब्जी और खाद्यान्न के उत्पादन के लिए एक विषमुक्त खाद्यान्न जो हमें प्राप्त होता है उसके लिए भी एक जैविक उत्तम कोटि की जैविक खाद के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। इसलिए इसका उत्पादन कोई जटिल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है और हम अपने खेतों के साथ साथ बाजार में बेच के अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अतिरिक्त जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।